देखो बेटा, आज हम बात करेंगे मानव तंत्रिका तंत्र की। मानव तंत्रिका तंत्र मानव तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या होती है वो 20 बिलियन से लमसम होती है। ध्यान रखना है, मानव तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का है। एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक है बेटा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है? संचालन, शरीर के संचालन का कार्य करता है और शरीर के गति करने के लिए आवेश उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है और मेरुरज्जु में पाया जाता है। अब इन्हीं सूचनाओं को जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचनाएं देती है उन्हें शरीर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है बेटा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब सूचनाएं दो जगह से निकल रही है, एक तो मस्तिष्क से निकल रही है, एक मेरुरज्जु से। तो यानी ये भी दो प्रकार का हो गया। कैसे हो गया बेटा? कि कपालीय तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, यानी जो मस्तिष्क से निकलती है उन्हें हम कहते हैं कपालीय तंत्रिका तंत्र और जो मेरुरज्जु से निकलती है उन्हें कहते हैं हम मेरु तंत्रिका तंत्र। अब ये दो प्रकार का है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का है बेटा? दो प्रकार का है। ये आगे जाकर दो तंत्रों में क्या हो जाता है बेटा? विभक्त हो जाता है। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की और फिर हम बात करेंगे ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र की। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वो होता है जो अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। जैसे अब देखो, अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जैसे हृदय गति हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ये कई सारी जो आप देख रहे हो ये सारी की सारी क्या? अनिश्चित क्रियाएं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट रूप से कंट्रोल नहीं किया जाता, इनडायरेक्ट तरीके से क्या किया जाता है बेटा? कंट्रोल किया जाता है। अब ये भी आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। कौन सी? एक तो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक है प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अनुकंपी क्या कार्य करती है? हृदय गति, पाचन, श्वसन, पुतली की प्रतिक्रिया को, पेशाब, यौन उत्तेजना को, उल्टी को, खांसना, छींकना, निकलना इत्यादि चीजों को क्या करता है बेटा? यह कंट्रोल करता है। ठीक है, जबकि प्राणुकंपी क्या करता है? तनाव के समय कार्य करता है, आराम के समय कार्य करता है, कोई लड़ाई हो गई है उस समय और उड़ान के समय ये क्या करता है बेटा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? परिधीय तंत्रिका तंत्र की, अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र के बारे में। इसमें क्या होता है? ये भी दो भागों में, एक तो है संवेदी तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और एक है प्रेरित तंत्रिका तंत्र। संवेदी तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करती है बेटा? यह उत्कों से सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करती है। जबकि प्रेरक जो तंत्रिका तंत्र है ये क्या करते हैं? केंद्र से जो सूचनाएं आती हैं उन्हें कहां तक लेके जाती है? ग्राही अंगों या उत्कों तक ले जाने का कार्य करती है। समझ गए? तो आपको आई होप, आशा करता हूं कि बेटा आपको मानव तंत्रिका तंत्र के इन सभी कोशिकाओं के बारे में, इन सभी तंत्रों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।